आज देश के करोड़ों श्रमिक कर्मचारी और अधिकारी केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों और नई श्रम संहिताओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर हैं। नीमच में भी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करने के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली गई। भारत माता 40 चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अजेंद्र नाथ प्रजापति को 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों और स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न फेडरेशनों के आह्वान पर यह हड़ताल बैंक, बीमा, कोयला, रक्षा, आशा, आंगनवाड़ी और अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों में कामकाज को प्रभावित किया। हड़ताली श्रमिक संगठनों ने सरकार पर श्रमिकों के संवैधानिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों को समाप्त करने का आरोप लगाया है। चारों श्रम संहिताओं को तत्काल रद्द किया जाए। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अकुशल श्रमिकों के लिए 26,000 प्रति माह निर्धारित किया जाए, जबकि अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रेणियों के लिए ये क्रमशः 30,000, 36,000 और 40,000 हो। सभी प्रकार की कैजुअलाइजेशन को बंद कर श्रमिकों को स्थायी किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण रोका जाए और महंगाई पर नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाई जाए। मध्य प्रदेश में भी श्रमिकों ने अपनी स्थायी मांगे भी रखी। नीमच की सीसीआई नयागांव सीमेंट फैक्ट्री को सरकारी क्षेत्र में चलाया जाए। श्रमिक संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और अधिक उग्र होगा। के बाद ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने आज गांधी वाटिका से पुस्तक बाजार से घंटाघर से बारादरी से फव्वारा चौक होते हुए वापस 40 चौराहे पर आकर यहाँ एक रैली का समापन किया है। और यहाँ पर हमने कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि श्री डॉक्टर अजेंद्र नाथ त्रिपाठी प्रजापति जी को, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में 21 सूत्री मांगे हैं, जिसमें ठेका, आंगनवाड़ी, आशा उषा, नल चालक, संविदा, आउटसोर्स, बैंक, बीमा, बीएसएनएल सहित मतदान भोजन, नल जल चालक, भ्रष्ट, सबकी मांगे शामिल है। और 21 सूत्री मांगे प्रधानमंत्री जी को दी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शैलेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सीट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।